हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। और आज हम लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस का सेकंड सम सॉल्व करने वाले हैं। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस का सम सॉल्व करने के लिए आप लोगों को दो चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। सबसे पहला, जब भी हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमारा प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप है कि पार्टली पेड अप है। फिर दूसरा हम लोग चेकआउट करेंगे क्या क्या हमारे पास डीपी है। बस ये दो ही चीज़ हमें क्या करना है, चेकआउट करना है। तो लाइब्रेरीज लिख के दिया, रुपीज लिख के दिया, असेट लिख के दिया, रुपीज लिख के दिया। लाइब्रेरीज में 2008% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 एज फुली पेड अप 2 लाख रुपीज लिख के देते, फुली पेड अप है। 1 लाख इक्विटी शेयर वो छोड़ दो, अपन को उससे कुछ लेना देना नहीं है। सेकेंडरी प्रीमियम भी छोड़ दो। प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमारा डीपी हो जाएगा जिसमें 4.5 लाख रुपए पड़ा है। संडी क्रेडिटर छोड़ दो, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। On the about it, the director of the company took following steps to redeem the 8% preference shares at a premium of 5%. ओके, तो कंपनी के डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाएगा 5% प्रीमियम पे। ठीक है, तो रिडम्शन ये प्रीमियम पे हो रहा है। तो पहला हमें एडजस्टमेंट लिख के दिया था, कंपनी इश्यूड 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर फॉर द पर्पस ऑफ द रिडम्शन ऑफ रिडम्शन शेयर्स। ओके, तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्शन करना चाहती है, जिस वजह से 4,000 का इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, जिसका फेस वैल्यू ₹10 है और एक शेयर के पीछे प्रीमियम ₹2 है। इसका मतलब ये फ्रेश इशू एट प्रीमियम हो गया। मतलब कंपनी अपने पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए फ्रेश इशू कर रही है, बट फ्रेश इशू किस पे कर रही है? प्रीमियम पे कर रही है। ठीक है। बी में लिख के दिए द इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड एट मार्केट प्राइस। ओके, तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया मार्केट प्राइस पे। तो ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नजर आता रहेगा 1,50,000, बट उसको सेल किस पे किया गया? 1,90,000 पे। तो मतलब ये प्रॉफिट पे सेल किया है। तो वो प्रॉफिट वाले जो मैंने आपको एंट्री लिख के दे वो आप उसके लिए पास करना है। अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है सी वाला। तो लिखा ऑल द पेमेंट वेयर मेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक्सेप्ट दोज होल्डिंग द 100 शेयर्स हु कुड नॉट बी ट्रेस्ड। ओके, तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब पैसा बांट रही थी, दे रही थी, तो उसमें से 100 ऐसे मतलब एक ऐसा बंदा था जिसके पास कंपनी के 100 शेयर्स थे, वो पैसा लेने के लिए आया नहीं, तो हम लोग उसको ट्रेस नहीं कर पाए। पहले तो समझो कि कंपनी पैसा बांट रही थी, वो पैसा लेने के लिए आया नहीं। ठीक है, तो मतलब कंपनी में सारे के सारे लोगों को पैसा नहीं दे पाई। ओके, तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पास द नेसेसरी जनरलिटीज। ओके, एंड प्रिपेयर ऑल्सो बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसमें हम लोग को बैलेंस शीट भी बनाने का है और नेसेसरी एंट्री पास भी करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है, कॉलेज के एग्जाम्स में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कैसे करते हैं मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ। तो जब कभी भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे आपको याद रखना है कि हमेशा हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन को ड्रॉ करने के बाद ही हम लोग सब की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, पेज नंबर है 169। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा इक्वेशन होगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्वल टू फ्रेश इश्यू प्लस डीपी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंसेस हमें कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन में आपको लिख के दिया रहेगा लाइब्रेरीज में, वही आपको वैल्यू यहाँ पे उठा के लिख देना है। तो देखो मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे, तो 2008% रिडीमेबल प्रेफरेंसेस 100 एज फुल्ली पेड अप कितना लिख के दिया? 2 लाख रुपीज। तो मैं यहाँ पे सीधा 2 लाख रुपीज लिख दूंगा। तो 2 लाख, तो कंपनी ने 2 लाख रुपया पब्लिक से लिया है। अब कंपनी को ये 2 लाख रुपए जो पे करना है वो कहाँ से पे करेगी? फ्रेश इश्यू से पे करेगी और डीपी में से पे करेगी। तो क्या क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू के बारे में लिख के दिया है? हाँ, लिख के दिया है, देखो यहाँ पे लिख के दिया है। लिखा है कंपनी इश्यूड 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। दिखाई दे रहा है 4,000 कंपनी इक्विटी शेयर्स बेच रही है पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए। तो आप लोग ये बिल्कुल दिमाग में मत लाओ कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रही है तो क्या कंपनी फ्रेश इशू प्रेफरेंस शेयर्स ही करना चाहिए, इक्विटी शेयर्स नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। कोई भी टाइप का शेयर्स कंपनी क्या कर सकती है? सेल कर सकती है। इक्विटी भी सेल कर सकती है और प्रेफरेंस भी सेल कर सकती है। इसलिए मैं यहाँ पे ये कंसिडर करूंगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको हमेशा इसके अंदर फेस वैल्यू वैल्यू रिकॉर्ड करना है। मतलब 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू ₹10। तो कितना आ जाएगा? ₹40,000। आपको प्रीमियम वाला वैल्यू सिक्योरिटी प्रीमियम में लेने का। ठीक है, प्लस की जगह पे प्लस लिखा। तो देखो कंपनी को 2 लाख रुपए की जरूरत है, कंपनी ने 2 लाख का जुगाड़ फ्रेश से कर लिया 40,000। अब कंपनी को कितने अमाउंट का शॉर्टेज हो रहा है? 1,60,000। मतलब 2 लाख में से 40,000 अगर मैं माइनस करूंगा तो पता चलेगा 1,60,000 की कमी है। तो 1,60,000 डीपी में से लेंगे। तो देखते हैं कि हमारे डीपी में कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में देखो यहाँ पे 4.5 लाख रुपए आपको नजर आ रहा है।
यहाँ पे, और मुझे तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1,60,000, तो मैं इजीली ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? ऑफकोर्स ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दूंगा 1,60,000। और ये कहाँ से लिया मैंने? डीपी में से लिया। तो डीपी का नाम क्या? पीएनएल। और यही डीपी का पैसा कंपनी क्या करती है? सीआरआर में ट्रांसफर करती है। और इस तरह मैंने अपने फर्स्ट इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। फिर हमारा दूसरा इक्वेशन होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का वैल्यू निकालने के लिए आपको दो जगह से पैसा लेना पड़ेगा। सबसे पहला एसपी में से पैसा लेना पड़ेगा, दूसरा आपको डीपी में से पैसा लेना पड़ेगा। तो प्रीमियम कितना है? तो प्रीमियम के बारे में देखो, यहाँ पे आपको लिख के दिया है, आपको दिखा दूं। द शेयर्स एट अ 5% प्रीमियम। देखो यहाँ पे, रिडीम 8% प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। दिखाई दे रहा है 5%? ओके। तो आपको क्या करना है कि ये 2 लाख रुपीज का आपको 5% निकालना है। ठीक है। तो मेरा 2 लाख है, तो 2 लाख का अगर मैं 5% अगर मैं निकालता हूं, तो कितना आ जाएगा? 10,000 रुपीज। तो कंपनी को 10,000 रुपीज पे करना है प्रीमियम के। तो वो पैसे का जुगाड़ कंपनी दो जगह से करेगी। अरेंजमेंट कहाँ से करेगी? दो जगह से, एक एसपी में से लेगी, दूसरा डीपी में से लेगी। तो जरा चेक करते कि कंपनी के एसपी में कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो कंपनी के एसपी में हमें दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम 35,000 दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम 35,000। तो मुझे तो फिलहाल 10,000 चाहिए, तो जितना चाहिए आपको उतना ही लेना है। तो 10,000 मैंने यहाँ पे ले लिया। तो मुझे डीपी में से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। सर, नहीं, हो गया। और इस तरह आपको दोनों इक्वेशन को सेम करना। सर यहाँ पे तो फ्रेश इशू प्रीमियम पे हो तो वो भी कर सकते हैं, बट मैं अभी फिलहाल वो बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। जब मैं एंट्री पास करूंगा तो वहां पे आपको वो बता दूंगा मैं सर। ठीक है। ना अब हम लोग क्या करेंगे? जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। फॉर्मेट तो आपको पता ही है कैसे बनाना है, जैसे लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था। तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मेट तो नहीं बना रहा हूँ, अब सीधा आपको रफली आपको लिख लिख के दिखाता हूँ और समझाता हूँ ऐसा। तो सबसे पहले एंट्री आएगी रिडम्पशन की, कंपलसरी एंट्री। जो मैंने आपको 4 कंपलसरी एंट्री लिख के दिया है। तो देखो, तो सबसे पहला है कंपलसरी जर्नल एंट्री में पहला आता है अमाउंट पेबल रिडम्पशन, जिसमें दो एंट्री, एट पार वाला और एक प्रीमियम वाला। तो इसमें प्रीमियम वाली एंट्री आएगी। तो प्रीमियम वाली एंट्री मैंने क्या लिख के दी है? प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो ये वाली एंट्री पास कर दी हमने। तो यहाँ पे एंट्री आएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उस प्रेफरेंस शेयर्स का जो नाम रहता है वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही वाले क्वेश्चन में ऐसा लिख के दिए 8%। दिखा दे रहा है 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेसिकली आपको ये टर्म यूज करना है। ये हटा देता हूँ, जो आपको प्रेफरेंसेस का नाम, मतलब ये 8% उसका नाम है, नाम। पहले आपको इसके अंदर ज़्यादा दिमाग लगा कि 8% का कोई डिविडेंड विविडेंड आपको निकालने की जरूरत नहीं, जस्ट उसका नाम है। तो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंसेस कैपिटल अकाउंट डेबिट। देन है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो आपको एंट्री कैसे वैल्यू कैसे लिखना है? देखो, ये जो नॉमिनल वाला प्रेफरेंस शेयर वो पैसा आपको कैपिटल में लिखने का, कितना है? 2 लाख। तो डेबिट में 2 लाख आ जाएगा। ओके। प्रीमियम एडमिशन का पैसा कितना है? 10,000। तो देखो यहाँ पे प्रीमियम एडमिशन डेबिट में लिखा, तो 10,000। अब दोनों को ऐड करूंगा तो क्रेडिट में लिख दूंगा 2,10,000। नरेशन। तो नरेशन क्या लिखूंगा? वही जो मैंने आपको हेडिंग में लिख के दिया। तो बीइंग अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन, ऑन रिडम्पशन एट प्रीमियम, ये वाली एंट्री आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारी दूसरी कंपलसरी जो एंट्री आती है वो कौन सी एंट्री आती है? तो दूसरी कंपलसरी एंट्री होती है अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर। तो इसकी एंट्री मैंने क्या लिख के दी? डीपी अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। तो आपको उस पर्टिकुलर डीपी का नाम यूज करना है। तो वो क्या होता है? तो देखो मैंने यहाँ पे आपको जो पहला इक्वेशन लिख के दिया है, इसमें जो डीपी का पैसा रहता है उसी को सीआरआर में ट्रांसफर करती है। तो 1,60,000 सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे। बट ये डीपी का पैसा मैंने कहाँ से लिया? पीएनएल में से लिए। इसलिए एंट्री में मैं डीपी नहीं लिखूंगा, पीएनएल लिखूंगा। पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मेरी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो यही आपको डीपी का पैसा इसके अंदर कॉपी करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1,60,000 डेबिट में आ जाएगा, क्रेडिट में 1,60,000 आ जाएगा। नाउ नरेशन बी सी आर आर
क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, या फिर अगर ऐसा नहीं समझ रहे तो अमाउंट ट्रांसफर टू CRL लिख सकते हैं। ठीक है। थर्ड थर्ड कंपल्सरी एंट्री देखो क्या लिख के दिया मैंने। थर्ड मैंने आपको कंपल्सरी एंट्री लिख के दिया रिटेन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो उसका पैसा है SP अकाउंट डेबिट, DP अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो जरा देख लेते हैं कि मैंने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का जो पैसा मैंने कहाँ से लिया है, SP में से लिया है कि DP में से लिया है। तो मैंने SP में से लिया है, तो सिर्फ SP का नाम आएगा एंट्री में। मतलब एंट्री कैसा बनेगा, एंट्री में ऐसा लिखूंगा SP अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगर समझो DP में से अगर पैसा लिया रहता तो फिर मैं एंट्री क्या लिखता, SP अकाउंट डेबिट DP अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बट मैंने ये DP में से नहीं लिया, इसलिए SP और POR आएगा बस। तो इसलिए एंट्री हम मैं पास करूंगा SP मतलब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो सेम वैल्यू 10,000 10,000, डेबिट में 10,000, क्रेडिट में 10,000। नरेशन में लिख दूंगा यहाँ पे बीइंग रिटेन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंपल्सरी एंट्री, चौथी चौथी कंपल्सरी एंट्री क्या है, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो एंट्री है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। अब नेक्स्ट फोर्थ कंपल्सरी एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे लिखना है, तो आपको चेक करना है कि प्रेफरेंस होल्डर आपने कहाँ पे लिखा है। ये तीन एंट्री में प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर देखो यहाँ पे नजर आ रहा है कितना, 2,10,000। तो यहाँ पे 2,10,000 तो लिख देंगे, लेकिन कंपनी ने पूरा पैसा पे नहीं किया ना। क्वेश्चन में ऐसा लिख के दिया था कि एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसके पास कंपनी के 100 शेयर्स थे, वो पैसा लेने के लिए आया नहीं। जो एडजस्टमेंट नंबर आपको C में लिख के दिया है, क्या लिख के दिया देखो, ऑल द पेमेंट्स वेयर मेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक्सेप्ट दोज इंक्लूडिंग 100 शेयर्स हु कुड नॉट बी ट्रेस्ड। ओके, तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा 2,10,000 नहीं लिख सकता, तो इसका मेरे को वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट कुछ नहीं है, मैं यहीं पे नीचे करके दिखा दूँ। तो कैसे करना है, मतलब उनको कंपनी कितना पैसा पे नहीं कर पाए वो फाइंड आउट करते हैं। तो समझो अनपेड अमाउंट, उनको कितना पे नहीं कर पाई। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो क्या करने का कि एक प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है, एक प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू हमें क्वेश्चन में लिख के दिया है 100 रुपीज। तो ये मैंने 100 लिख दिया। देखो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, द 2008% redeemable preference shares 100 each fully paid up 100 रुपीज ईच, है ना। ओके। और प्रीमियम कितना है देखो यहाँ पे, प्रीमियम रिडीम दी 8% प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो कंपनी 5% प्रीमियम पे क्या करी, रिडम्पशन करिए। तो 100 रुपीज का 5% प्रीमियम इसमें ऐड कर देंगे प्रीमियम। तो 100 का अगर मैं 5% निकालता हूँ तो कितना आएगा, 5 रुपीज। तो इसका मतलब कंपनी एक शेयर्स के पीछे कितना पैसा पे कर रही है, 105। और उस बंदी का कंपनी के कितने शेयर्स थे, 100। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 10,500। मतलब कंपनी इतना पैसा पे नहीं कर पाई। मतलब जब भी आपको अनपेड अमाउंट निकालना रहेगा तो आपको क्या करना है, पहले एक प्रेफरेंसेस का वैल्यू निकालना है। तो एक प्रेफरेंसेस का फेस वैल्यू 100 रुपये लिख के दिया था क्वेश्चन में, आपको जो प्रीमियम लिख के दिया रहेगा उसके अंदर प्लस कर देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी एक शेयर्स के पीछे 105 रुपीज़ पे कर रही है। तो उस बंदी का कितने शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे, तो उससे मल्टीप्लाई किया तो कंपनी इतना पैसा पे नहीं कर पाई। ठीक है। तो कंपनी ओवरऑल कितना पैसा देना चाहती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, 2,10,000। अब 2,10,000 में से अगर कंपनी ने 10,500 रुपीज़ नहीं पे कर पाई तो कितना पे किया रहेगा कंपनी ने, तो कंपनी ने पे करेगी 1,99,500, 1,99,500। ओके। अगर वो एडजस्टमेंट अगर नहीं लिख के दे रहा था, कुड नॉट बी टेस्ट करके, तो मैं सीधा 2,10,000 यहाँ पे लिख देता दोनों तरफ। बट ये एडजस्टमेंट लिख के दिए इसलिए मेरे को यहाँ पे लिखने की जरूरत पड़ी। नाउ नरेशन बी पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो ये चार मैंने कंपल्सरी एंट्री यहाँ पे पास कर दी।
अब देखते हैं ऑप्शनल में हमारे पास क्या क्या एंट्री है, क्योंकि वो एंट्री को फॉलो करेंगे ना तो आपको थोड़ी समझ बनेगी ऐसे। वरना ये क्वेश्चन को सॉल्व करते समय लोगों को कंफ्यूज होता है कि अब उसके बाद क्या करें, अब उसके बाद क्या करें करके ऐसे। अब उसके बाद ऑप्शनल जनरल एंट्रीज मैंने लिख के दिए, तो सबसे पहला लिख के दिया फ्रेश इशू की। तो फ्रेश इशू में एट पार और प्रीमियम है, तो इसमें कौन सी वाली एंट्री आएगी मालूम है? प्रीमियम वाली आएगी। कैसे प्रीमियम वाली आएगी? क्योंकि क्वेश्चन प्रीमियम पे, मतलब जो फ्रेश इशू हुआ है वो प्रीमियम पे हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं एडजस्टमेंट नंबर ए में देखो, अ कंपनी इशू 4,000 इक्विटी शेयर्स 10 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, दिख रहा है? तो ये प्रीमियम वाली एंट्री इसके अंदर आ जाएगी। तो मैंने प्रीमियम वाली एंट्री क्या लिख के दी है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बस एंट्री पास करना। तो पैसा आएगा, कंपनी मार्केट में शेयर बेचेगी तो पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा शेयर बेचा? इक्विटी शेयर बेचा, इसलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अब कंपनी प्रीमियम पे बेचती है तो प्रीमियम से आया और जो भी पैसा रहता है कंपनी इसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करती है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब इसका वैल्यू लिखना बहुत बड़ा टास्क होता है, बच्चे लोग को समझ में नहीं आता, तो देखो क्या करने का। ये फ्रेश इशू का पैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे, फ्रेश इशू का 40,000 रुपीज। तो ये आपको हमेशा कैपिटल वाले वैल्यू में लिखने का रहता है, कैपिटल। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे कैपिटल नजर आ रहा है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, तो मैं सीधा क्रेडिट में जाके 40,000 रुपीज लिख दूंगा। ओके, अब आपको क्या करना है? प्रीमियम का पैसा निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या लिख के दिया है कि एक शेयर्स के पीछे प्रीमियम कितना है? ₹2। एक शेयर्स के पीछे प्रीमियम कितना है? ₹2। देखो यहाँ पे ₹2 पर शेयर प्रीमियम, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 4,000। तो 4,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा प्रीमियम का वैल्यू हो जाएगा। तो 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 2, तो ये आ जाएगा मेरा 8,000। अब दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा डेबिट में आ जाएगा 48,000, ऐसा। क्योंकि डेबिट में और क्रेडिट में हमेशा अमाउंट सेम होना चाहिए, इन दोनों को ऐड करो तो भी 48 होता है, और डेबिट में जो अकेला वो भी 48,000 हो जाएगा। नाउ नरेशन में लिख दूंगा बीइंग फ्रेश इशू मेड एट प्रीमियम। ओके, नाउ नेक्स्ट 6 नंबर पे भी एक एंट्री आएगी, क्यों आएगी देख बता देता हूँ। अब उसके बाद मैंने ऑप्शनल में फिर दूसरी आपको एंट्री लिख के दी है, सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट। तो इसमें हमने क्या किया है, अपने इन्वेस्टमेंट को बेचा मार्केट प्राइस पे। तो या तो प्रॉफिट या तो लॉस वाली एंट्री आएगी, तो बट मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो देखो यहाँ पे बी में लिखा था इन्वेस्टमेंट बेर सोल्ड एट अ मार्केट प्राइस। ओके, तो कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को मार्केट प्राइस पे सेल कर रही है। तो यहाँ पे देखो उनका इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 का, और मार्केट वैल्यू है 1,90,000 का, बराबर। तो 1,50,000 को 1,90,000 में अगर सेल करेंगे तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट वाली एंट्री यहाँ पे पास करेंगे। तो सिंपल आपको क्या लॉजिक सोचना है कि कंपनी अगर अपने इन्वेस्टमेंट को बेचेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को बेचेगी तो इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास से जाएगा, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट हुआ इसलिए P&L अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। अगर वही लॉस हुआ रहता तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट में लिख देता। अब इसका वैल्यू लिखना है, और बच्चे लोग को वैल्यू लिखना ही थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको क्या करना है, पहले इन्वेस्टमेंट मेरा कितने का था? 1,50,000 का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1,50,000। और उसको बेचा कितने में? मार्केट प्राइस पे बेचा, एक 1,90,000 में सेल किया, क्वेश्चन में लिख के दी ना, सोल्ड एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस 1,90,000 था, तो 1,90,000 में बेचूंगा तो पैसा भी तो मेरे पास 1,90,000 आएगा। इन्वेस्टमेंट था मेरा 1,50,000 का, तो फायदा कितने का हो जाएगा? 40,000 का। इसमें इसको माइनस किया 40,000 में, तो नरेशन लिख दिया बी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट प्रॉफिट। जो मैंने आपको हेडिंग लिख के दी वो भी लिख देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बस, तो इस तरह मैंने आपकी सारी की सारी एंट्री यहाँ पे क्या कर दी है, पास कर दी है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में आपको बोला है कि बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, बट ये वाली सम में आपको क्या करूंगा, बैलेंस शीट जो बना के दिखाऊंगा ना, वो हॉरिजेंटल फॉर्मेट में बनाऊंगा, वर्टिकल फॉर्मेट में नहीं बनाऊंगा। फिर थोड़ा एक माइंड सेट हो जाएगा ना, देन उसके बाद फिर हम लोग वर्टिकल फॉर्मेट में ड्रॉ करके मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहले हॉरिजेंटल फॉर्मेट में कैसे बनाया जाता है वो हम लोग सीखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैलेंस शीट, बट आपको तो एग्जाम में तो वर्टिकल ही करना है, बट एक माइंड सेट करने के हिसाब से पहले ऐसे सिखा रहा हूँ। तो बैलेंस शीट स्टेटमेंट एज ऑन जो भी रहेगा तारीख इसका,
31 March 2017 आफ्टर रिडम्पशन, ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लाइबिलिटीज, ये उसका रुपीज, ये असेट्स और रुपीज हो गया। ठीक है, फिलहाल आपको अंडरस्टैंडिंग करने के इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो, लाइबिलिटीज का बेसिकली मतलब होता है क्रेडिट और असेट्स बेसिकली होता है डेबिट। तो अकाउंट्स में क्या होता है कि जो चीज़ डेबिट होती है ना उसके लिए प्लस होता है, और जो क्रेडिट होती है उसके लिए माइनस सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब आपको माइंड सेट करना है कि जो भी चीज़ उसको डेबिट रहेगी, जो भी चीज़ उसको डेबिट रहेगी वो प्लस में जाएगा, और जो क्रेडिट में होगा वो माइनस में जाएगा। और जो लाइबिलिटीज होता है, लाइबिलिटीज जो होता है वो आपका क्रेडिट होता है, इसलिए वो माइनस में होएगा। और जो आपका असेट्स होता है वो डेबिट, मतलब वो प्लस में जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम लोग एंट्री से। देखो, जब भी बैलेंस शीट बनाना तो आपको शुरुआत करना है एंट्री से। तो एंट्री में सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिख के दिया है 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट में। प्रेफरेंशियल कैपिटल कहाँ पे लिखा है? डेबिट में। तो इसलिए कैलसी पे प्लस करके टाइप करेंगे 2 लाख। पहले और चेक कर लेते, तो और कहीं पे 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल नजर आ रहा है क्या? पहले देख लेते हैं। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। अब यहाँ पे भी देख लेता हूँ एक बार एंट्री में। प्रेफरेंशियल कैपिटल, ये तो होल्डर हो गया। प्रेफरेंशियल कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल यहाँ पे भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही है यहाँ पे। ये एक है ना कैलसी पे। तो मैं कैलसी पे पहले आपको क्या करना है, सिंबल टाइप करना है, फिर देन नंबर टाइप करना है। तो मैं कैलसी पे टाइप करूंगा +2 लाख। ठीक है, और कहीं पे नहीं है। अब यहाँ पे एंट्री में देख के हो गया। अब एंट्री में देखने के बाद फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देखने का। ओके, अब क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है, देखो, लाइबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिट, इसलिए वो माइनस होएगा, और असेट्स का मतलब होता है डेबिट, इसलिए वो प्लस होगा। तो लाइबिलिटीज में जो भी चीज़ रहेगी आपको उसको माइनस करके कंसिडर करना है, और असेट में जो भी लिख के दिया रहेगा आपको उसको प्लस करके कंसिडर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखता हूँ कि देखो यहाँ पे आपको 2000 रिडीमेबल प्रेफरेंशियल 100 एज फुल्ली पेड अप दिखाई दे रहा है, 2 लाख रुपीज, मतलब ये प्रेफरेंशियल कैपिटल हो गया 2 लाख। बट ये 2 लाख किसमें है? माइनस में। तो मैं कैलसी पे माइनस करके टाइप करूंगा 2 लाख -2 लाख। तो देखो आंसर जीरो आ गया, मतलब ये ऑलरेडी कैंसिल हो गया। और क्वेश्चन में नहीं है इधर किधर पे, अगर और बैलेंस शीट में दिखाऊं यहाँ पे तो आपको कहीं पे भी और प्रेफरेंशियल नहीं है। ये इधर था, ये प्रेफरेंशियल कैपिटल 2 लाख माइनस में आएगा। तो -2 लाख टाइप किया और वो जीरो हो गया, मतलब वो खत्म हो गया। तो ये कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, इसका टर्म हो गया। धीरे धीरे समझेगा। देखो, शुरू में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा ये क्या हो रहा है करके, बट धीरे धीरे माइंड सेट होगा, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट में है। तो यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट में, इसलिए कैलसी पे प्लस करके टाइप करूंगा 10,000। तो कैलसी पे +10,000। ठीक है, साइड कर देता हूँ। अब और चेक करता हूँ कि और कहीं पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है क्या। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम, ये देखो एक यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो टू करके, तो जो टू करके रहता है मतलब क्रेडिट होता है, और क्रेडिट में जो भी चीज़ रहती है वो माइनस में आती है, इसलिए फिर मैं इसमें -10,000 टाइप करूँगा। ओके, और चेक करता हूँ और कहीं पे प्रेफरेंस मतलब प्रीमियम रिडम्पशन है क्या। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन में आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे कहीं पे प्रीमियम और रिडम्पशन है क्या। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, प्रीमियम और रिडम्पशन लिख के दिया होना चाहिए। लाइबिलिटी में देखो, असेट में देखो, वो होता ही नहीं, वो इधर आता ही नहीं है। तो बस अब सीधा क्या करूँगा, मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा, तो भी जीरो हो गया, मतलब वो कैंसिल हो गया, मतलब वो यूज़ हो गया ऐसा। ठीक है, अब उसके बाद आता है प्रेफरेंशियल होल्डर। आपको लाइन से जाने का। अब इसका नंबर प्रेफरेंशियल होल्डर यहाँ पे कितना है, 2,10,000। तो ये जो टू का मतलब क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में जो भी चीज़ रहती है मतलब वो माइनस में। तो मैं कैलसी पे टाइप करूंगा -2,10,000। अब और चेक करता हूँ कि और कहीं पे प्रेफरेंशियल होल्डर है क्या। प्रेफरेंशियल होल्डर है क्या? तो देखो यहाँ पे नजर आ रहा है प्रेफरेंशियल होल्डर 1 लाख डेबिट में, इसलिए +1,99,500 करो, +1,99,500। और कहीं पे है क्या प्रेफरेंशियल होल्डर? प्रेफरेंशियल होल्डर नहीं है। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं।
क्वेश्चन में तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, होल्डर नहीं होता है, तो वो तो इधर आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब सीधा क्या करूँगा, इज इक्वल टू प्रेस करूँगा। तो ये 10,500 ना, जो हमने निकाला था ना यहाँ पे 10,500 अनपेड अमाउंट करके, देखो वही वैल्यू आ गया यहाँ पे, मतलब कंपनी 10,500 पे नहीं कर पाई। तो देखो, तो जो भी आंसर आपका अगर नेगेटिव आएगा, जो भी आंसर माइनस में आएगा, देखो नेगेटिव का मतलब होता है माइनस, अगर माइनस में आएगा तो आपको उसको लाइब्रेरी में जाके लिख देने का है। तो मैं लाइब्रेरीज में जाके लिख दूंगा, तो लाइब्रेरीज में तो पहले कैपिटल विपिटल आता है, तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ अनपेड अमाउंट। तो अनपेड अमाउंट कितना है मेरा, 10,500। जो भी नेगेटिव में आएगा आपको लाइब्रेरीज में लिखना है, जो भी पॉजिटिव में आएगा वो असेट्स में लिखना है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। तो पहली एंट्री का मैंने कर दिया। अब उसके बाद देखो दूसरा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे डेबिट में नज़र आ रहा है बराबर, तो इसलिए आपको कैलसी पे प्लस करके टाइप करना है 1,60,000। मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे डेबिट में, इसलिए प्लस 1,60,000। अब और चेक करते कि और कहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई दे रहा है क्या। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो यहाँ पे एक नज़र आ रहा है, बट ये 2 करके लिखा है इसलिए माइनस आ जाएगा 40,000, -40,000। तो कैलसी पे लिखूंगा मैं -40,000। अब और चेक कर लेते कि अभी यहाँ पे तो सब हो गया, अब क्वेश्चन में आपको देखना है, तो वो तो हमेशा आपको लाइब्रेरीज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नजर आता रहेगा। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 4,50,000, और लाइब्रेरी में जो रहता है वो मतलब माइनस, तो -4,50,000 टाइप करूंगा कैलसी पे। तो कैलसी पे टाइप करूंगा -4,10,000, बस और कुछ नहीं, तो इज इक्वल टू, तो आंसर नेगेटिव आया, तो नेगेटिव में जो भी आएगा वो आपको क्या करना है, लाइब्रेरीज में रिकॉर्ड करना। तो मैं लाइब्रेरीज में जाके पहले तो कैपिटल आएंगे, इसके नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना आया, 2,90,000, जो आया यहाँ पे लिख दिया, वो भी इधर ही आता है ना इसीलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब उसके बाद आता है इसका नंबर, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रेडिट में है, तो इसलिए इसको -1,60,000 करके कंसिडर करेंगे, क्योंकि क्रेडिट में जो भी रहता है वो माइनस में कंसिडर होता है। तो -1,60,000। अब और चेक करो और कहीं पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है क्या, यहाँ पे भी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है क्या, नहीं है। चलो अब सीधा क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लाइब्रेरीज में देखना है आपको, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कोई नज़र आ रहा है क्या आपको, नहीं आ रहा है, बस हो गया, तो सीधा इज इक्वल टू प्रेस कर दो, आपका जॉब मिल जाएगा। तो देखो आंसर आया -1,60,000, तो नेगेटिव में जो भी चीज़ रहती है वो लाइब्रेरीज में आएगी, तो मैं सीधा लिख दूंगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिजर्व 1,60,000। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि पहले टॉप पे कैपिटल रहता है इसलिए जगह छोड़ा मैंने। आपको लिखना है तो लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। हो गया। अब उसके बाद ये सेकेंड एंट्री हो गई, अब थर्ड एंट्री, तो थर्ड एंट्री में देखो सिक्योरिटी प्रीमियम इधर डेबिट में, तो प्लस करके मैं टाइप करूंगा 10,000 कैलसी पे, +10,000। अब और चेक करो सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब प्लस में और किधर है क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, देखो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे 2 लिखा मतलब क्रेडिट हो गया, तो इसका मतलब माइनस, तो -8,000। तो कैलसी पे -8,000 करूँगा। और कहीं पे है क्या सिक्योरिटी प्रीमियम, नहीं है, हो गया। अब सीधा क्वेश्चन में देखो, तो क्वेश्चन में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है 35,000, यहाँ पे 35,000, तो वो लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट हो गया, तो इसलिए माइनस, तो इसलिए कैलसी पे मैं क्या करूँगा, -35,000, तो आएगा 33,000। तो वो भी नहीं, वो भी आंसर देखो नेगेटिव में आया है, इसलिए वो भी लाइबिलिटीज में जाएगा। तो ये आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम 33,000, हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, फिर प्रीमियम रिडम्पशन तो ऑलरेडी काउंट हो गया था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। फिर देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑलरेडी काउंट हो गया, तो वो नहीं आएगा। अब आएगा कैश बैंक का नंबर, तो कैश बैंक यहाँ पे क्रेडिट में है, इसलिए माइनस, माइनस आएगा 90, -1,99,500।
1,99,500। अब यहाँ पे कैश बैंक इधर डेबिट में है, तो प्लस 48,000, तो प्लस 48,000। फिर और कहाँ पे है कैश बैंक, देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है लास्ट वाली एंट्री में, प्लस 1,90,000, प्लस 1,90,000। और कहीं पे है क्या, नहीं है। अब आपको क्या करना है, कैश तो असेट्स में आता है ना, कैश बैंक। तो देखो यहाँ पे असेट्स में बैंक लिख के दिए 2,18,000, दिख रहा है। बस ये ऐड कर देना आपको, क्योंकि असेट में जो भी रहता है डेबिट होता है, डेबिट मतलब प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस 2,18,000। तो फाइनल आंसर आता है 2,56,500। तो ये पॉजिटिव आंसर है, मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है ना, इसका मतलब प्लस हो गया, प्लस मतलब पॉजिटिव हो गया। तो इसको सीधा आपको क्या करना है, असेट्स में जाके रिकॉर्ड करने का है। तो ये मैंने यहाँ पे असेट्स बनाया है। चलो इसमें तो ऐसे ही लिख देता हूँ, जाने का क्या फ़र्क पड़ता है। 2,56,500 मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, चलो अब लाइन से जाना है, आपको लाइन से ही जाने का। तो कैश बैंक तो हो गया, इक्विटी शेयर्स कैपिटल नहीं हुआ, तो इसका नंबर आएगा भाई। तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल क्रेडिट में, इसलिए -40,000 करूँगा कैलसी पे। कैलसी पे मैं माइनस करूँगा -40,000। और चेक करो इक्विटी शेयर्स कैपिटल यहाँ पे है क्या, पीछे तो हो ही नहीं सकता, पीछे तो ऑलरेडी मैंने काउंट कर, मतलब यहाँ पे तो मैंने सब कुछ काउंट कर लिया ना, तो यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, तो सीधा यहाँ पे ही आने वाला है। इक्विटी शेयर्स कैपिटल इधर तो नहीं, अब सीधा क्वेश्चन में देखता हूँ। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे, क्वेश्चन में कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इच फुली पेड अप 10 लाख रुपीज, दिख रहा है। तो ये लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट मतलब माइनस, तो -10 लाख इसके अंदर ऐड कर दूंगा, तो -10 लाख। तो देखो नेगेटिव आंसर आता है 10,40,000, तो ये इक्विटी शेयर्स कैपिटल लाइबिलिटीज में जाके रिकॉर्ड कर लूंगा मैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 10,40,000, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लाइन से जाना है। फिर उसके बाद आता है सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी काउंट हो गया है। कैश बैंक ये भी काउंट हो गया है। एक लास्ट बचता है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में है ना, देखो 2 मतलब क्रेडिट हो गया, तो मतलब ये माइनस, तो -1,50,000, तो -1,50,000। ठीक है, अब और चेक करो, तो इसमें तो और किधर नहीं रहेगा, अब सीधा क्वेश्चन में देखो, तो आपको इन्वेस्टमेंट नज़र आता रहेगा, असेट्स में 1,50,000। और असेट मतलब डेबिट होता है, डेबिट मतलब प्लस होता है, तो कैलसी मेरे को प्लस करके टाइप करना पड़ेगा, तो +1,50,000। तो ये छू हो गया, ज़ीरो, क्या आएगा इनमें। ठीक है, P&L अकाउंट तो ऑलरेडी कंसीडर हो गया था, तो ये पूरा का पूरा मैंने एंट्री पूरा पोस्ट कर दिया, यूटिलाइज कर लिया। आपको लाइन से जाना है, ऐसा लाइन से। देखो पहला समय आपको थोड़ा कम समझेगा, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे पूरा समझ में आ जाएगा। ये मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे होगा, अब जो जो बच गया आपको उसको कंसिडर करने का है। तो सबसे पहला हम लोग शुरुआत करते हैं असेट से। तो असेट में सबसे पहला फिक्स्ड असेट्स नजर आ रहा है 15,75,000, इसको असेट्स में रिकॉर्ड कर दूंगा। फिक्स्ड असेट्स 15,75,000। बैंक का तो वैल्यूएशन हो गया, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हो गया। नाउ असेट्स में, लाइबिलिटीज में, तो लाइबिलिटीज में प्रेफरेंशियल कैपिटल हो गया, इक्विटी शेयर्स कैपिटल हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, संडे क्रेडिटर लास्ट बचता है 2,58,000। तो मैं सन्ड्री क्रेडिटर लिख दूंगा 2,58,000, बस। अब इसको टोटल मार दो, आपका चमत्कार हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों टोटल सेम आएगा, तो 10,40,000 प्लस 33,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2,90,000 प्लस 10,500 प्लस 2,58,000। तो आंसर आता है 17,91,500, 17,91,500। अब उसी तरह इसको करेंगे हम लोग। तो 2,56,500 प्लस 15,75,000, तो यह आता है 18,31,500।
तो ये आएगा 81,31,500। इसमें शायद टोटली में मिस्टेक हो रहा है, चेकआउट कर लेते हैं। 10,40,000 प्लस 33,000, नहीं 43,000, सॉरी 10,40,000, 33,000 प्लस 1,60,000 plus 2,90,000 plus 10,500, 2,58,000। रॉन्ग आ रहा है, क्या मिस्टेक हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना? पीएनएल भी में भी मिस्टेक है, जस्ट अ मिनट। पीएनएल है अपना प्लस 1,60,000। फिर पीएनएल और किधर था? यहाँ पे था पीएनएल, यहाँ पे क्रेडिट में -40,000, फिर -4,50,000, 3,30,000। सॉरी, तो ये मैंने गलती कर दी यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,30,000 आता है। और सिक्योरिटी प्रीमियम में भी शायद मिस्टेक है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम ये है 10,000 प्लस, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे -8,000। क्वेश्चन में है -35,000, 33,000 रुपये। राइट, 1,60,000 भी राइट है। 10,000 अब करता हूँ एक मिनट। अब एक मिनट क्रॉस चेक करता हूँ। लास्ट 10,40,000 प्लस 33,000 प्लस 1,60,000 3,30,000 प्लस 10,500, shit यार, 2,58,000, 10,500 प्लस 3,30,000, 1,60,000 प्लस 33,000, 10,40,000। आगे तो पीएनएल में हमने मिस्टेक कर दिया था टोटल करते समय, 18,31,500। सेम आ गया। तो आपको एक बार पीएनएल वापस करके दिखा देता हूँ, तो देखो। तो पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस पहले वाले में तो नहीं, सेकंड वाले में देखो यहाँ पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में है, इसलिए प्लस 1,60,000 कैलसी पे टाइप करूँगा, प्लस 1,60,000। और कहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या? यहाँ पे तो नहीं है। अब सीधा देखो, आपको यहाँ पे नज़र आता रहेगा क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में -40,000, -40,000। अब लाइबिलिटीज में आपको लिख के दिया है प्रॉफिट लॉस अकाउंट 50,000, प्रॉफिट लॉस अकाउंट 4,50,000, तो -4,50,000, तो आता है 3,30,000। अब मैंने गलती से 2,90,000 लिख दिया था। ठीक है, हो गया। और इस तरह आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। तो बट आपके एग्जाम में तो हॉरिजेंटल नहीं आएगा, वर्टिकल ही आएगा, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब कैसे करना है, क्योंकि मैं वर्टिकल बैलेंस शीट में सिखाऊंगा तो और ज़्यादा आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो बेसिकली एक आइडिया माइंड सेट करने के लिए आपको मैंने ये टेक्निक बताया है। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।